अब स्टार्ट करते हैं कक्षा 8 के लिए प्रश्नावली 8.3 का तीसरा सवाल। इसमें हमें गुणनफल ज्ञात करना है, यानी जो दिए गए व्यंजक हैं इनका गुणनफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 3 संख्याओं का गुणा करना है। तो सबसे पहले जो अंक है उनका गुणा कर लेते हैं। देखो इसमें कुछ नहीं है अंक, इसमें 2 और 4, तो 4 और 2 कितने हो गए 8। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 8। फिर देख पा रहे हैं सभी पद ए वाले हैं, तो ए की पावर 26, ए की पावर 22 और ए की पावर 2। तो आधार समान है और ये संख्या गुणा में है ना, तो इनकी घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो ये ए के जितने भी घात है वो सारे के सारे इसमें एड हो जाएगी और एड होके बन जाएगी ए की पावर 50, क्योंकि 26 और 22 कितने होते हैं 48 और 2 50। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद इसका दूसरा सवाल, इसमें हमें क्या करना है, 2 व्यंजकों को गुणा करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो संख्याएं दी गई ना उनको गुणा कर लेते हैं। तो संख्याएं हैं 2/3 गुणा में -9/10। तो पहले संख्याओं को गुणा कर लेंगे, बाद में बची हुई संख्या उनको लिख देते हैं गुणा में xy गुणा x² y²। तो सबसे आसान तरीका ये है कि पहले क्या कर लो, इनको गुणा कर लेते हैं, किसको, अंकों को। बाद में देखो 2/3 और -9/10 इनको गुणा कर लिया, बाकी जो चर बचे हुए हैं उनको हमने बाद में लिख दिया। अब देखिए क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं। 2/3 और गुणा माइनस में 9/10। अब ये आपस में कट रहे हैं, देखो 2 के पारे से 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, 3 एकम 3 और 3 तिये 9। यानी ये फाइनली आंसर कितना आ रहा है इसका, -3/5 इसका आंसर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह लिख देंगे -3/5। अब गुणा में है तो x की घातें जुड़ जाएगी, y की घातें जुड़ जाएगी। x की पावर 2 और ये x का मतलब है x की पावर 1। तो 2 और 1 कितना हो गया, x की पावर 3 और y की पावर 2 और ये 1 कितना हो जाएगा, y की पावर 3। ये छोटे छोटे बढ़िया सवाल हैं, बस आपको थोड़े से जो नियम है ना वो याद रहने चाहिए। इसी प्रकार इसका जो तीसरा सवाल है वो हम सरल करते हैं। इसमें भी हमें उसी टाइप का क्वेश्चन दे रखा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, संख्याओं को गुणा कर लेते हैं। तो 10/3 और गुणा में क्या है 6/5। फिर p q की पावर क्यूब गुणा p की पावर क्यूब और q, यानी p की पावर 3 और q। अब इसमें भी देखो क्या करेंगे कि -10/3 है, -10/3 उसको गुणा कर देते हैं किससे, 6/5 से। तो कटने वाली संख्या काट देंगे, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। माइनस का 2 गुणा हो जाएगा किसके, 2 से, तो क्या बन जाएगा -4। यानी दोनों को सरल करेंगे तो क्या आएगा -4। तो अब यहाँ पे इन दोनों को सरल करने पर क्या आया है -4। देखो p की पावर 1 और ये 3 तो जुड़ जाएगा, p की पावर 4 और q की पावर 3 और 1, तो ये भी क्या आ जाएगा, q की पावर 4। ये अपना आंसर ही आ जाएगा। फिर इसका जो लास्ट सवाल है वो देखते हैं। ये भी एकदम सिंपल सा सवाल है। देखिए सभी x वाले पद गुणा हो रहे हैं, संख्या कुछ है नहीं इसमें, तो घातें क्या हो जाएगी, इनकी ऐड हो जाएगी। x की पावर 4, 3, 7, 2, 9 और 1 10। तो सीधा सीधा लिख सकते हैं x की पावर 10। तो ये जो सवाल है बीजीय व्यंजक वाले, इनमें कुछ घातांक के नियम आपको याद रखने हैं और एकदम से आसानी सवाल हो जाएंगे। अब सल करते हैं कक्षा 8 के लिए प्रश्नावली 8.3 का चौथा सवाल। इसमें हमें जो पहला दे रखा है यानी a, एक व्यंजक दे रखा है 3x ब्रैकेट में 4x - 5 + 3 को सरल कीजिए और x बराबर 3 तथा x बराबर 1/2 के लिए मान ज्ञात कीजिए। यानी इसको सरल करना है, फिर इन दो जो वैल्यूज़ पर हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तब तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको सरल करते हैं। तो 3x और 4x - 5 + 3, इसको सरल करेंगे तो पहले क्या करेंगे, 3x को इन दोनों से गुणा करना है
+3 का कोई रोल नहीं है, लास्ट में ऐसा कैसा इसको लिख देंगे। तो 3 और 4 कितने हो गए 12। 3 को 4 से गुणा किया तो कितना आ गया 12। x को x से गुणा किया x²। फिर 3x को -5 से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 5 दिए 15x और +3 लास्ट में ऐसा ऐसा आ जाए। अब पहले इस कंडीशन में क्या करते हैं, x बराबर 3 लेने पर इसमें हमें दो मानों पर इसका जो है मान ज्ञात करना है। एक तो x बराबर 3 पर, दूसरा x बराबर 1/2 पर। तो ये जो व्यंजक है ना, इसमें x बराबर क्या रख देंगे 3 रख देंगे। तो 12 जहाँ पे x दिखाई दे रहा है वहाँ पे 3 रखेंगे, 3² माइनस 15 x का मतलब 3 और प्लस में 3, 12 गुणा 3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस 15 3 45 और प्लस में 3, 12 9 108 प्लस का 3 इसके साथ लिख देंगे और माइनस का है 45। इनको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 66। तो x बराबर 3 पे इसका मान आ चुका है। अब इसी व्यंजक का मान हमें ज्ञात करना है किस पर, x बराबर 1/2 लेने पर। तो इसी को हम सोल्व करते हैं, x बराबर 1/2 लेने पर। तो व्यंजक था हमारे पास 12 x² यानी 1/2 का स्क्वायर माइनस 15 1/2 प्लस 3। ये हमने क्या कर दिया यहाँ पे वैल्यू इसमें रख दी है। तो 12 गुणा 1/2 स्क्वायर का मतलब है कि पूरे के पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर हमें करना है, यानी अंश का स्क्वायर और हर का भी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, बट्टे में क्या आ जाएगा 4, माइनस 15 को 1 से गुणा किया 15/2 प्लस में 3 और इसको सॉल्व करेंगे तो कोई कट जाएगा, 4 एकम 4 और 4 दिए 12, 3 बार कटेगा और 3 को 1 से गुणा किया तो क्या बन गया 3, 3 ये भी प्लस में 3 और माइनस 15/2। अब क्या करेंगे, 3 और 3 कितने हो गए 6, 3 और 3 कितने हुए 6 माइनस 15/2। अब इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे सिर्फ 2 ही दिखाई दे रहा है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 2 आ जाएगा। अब 2 देखो हर में कुछ नहीं है इस 6 के, तो 6 से सीधा 2 गुणा हो जाएगा, क्या आ जाएगा 12, माइनस तो माइनस लगाया। अब इस एलसीएम में यानी 2 में 2 का भाग दिया, एक बार जाएगा और 1 को कर देंगे 15 से गुणा तो क्या आ जाएगा 15। देखो 12 में से 15 माइनस नहीं होता है तो आंसर किस में आएगा माइनस में। 15 में से 12 किया माइनस तो कितना है 3/2। तो पहले व्यंजक का तो मान 66 आया है और x बराबर 1/2 पर कितना आया माइनस का 3/2। अब इसी का जो b है वो इसी टाइप का क्वेश्चन है, उसमें भी हमें क्या करना है कि एक व्यंजक दिया है उसको सॉल्व करना है और उसमें 3 कंडीशन में हमें मान ज्ञात करना है, a बराबर 0 पर, a बराबर +1 पे और a बराबर -1 पे। तो सबसे पहले जो व्यंजक दे रखा है ना उसको हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, a² + a + 1 + 5। तो ये जो प्लस में 5 है इसको तो हम लास्ट में ऐसा कैसा लिख देंगे, ये जो a है इनको ब्रैकेट वाली तीनों संख्या से गुणा करते हैं। तो a को a² से गुणा किया तो ये बन जाएगा a की पावर 3, a को a से गुणा किया तो ये बनेगा a², फिर a को 1 से गुणा किया तो ये बन जाएगा a और प्लस में 5। अब पहली कंडीशन क्या है, a बराबर 0 लेने पर, a बराबर 0 लेने पर तो जहाँ जहाँ पे a दिखाई दे रहा है वहाँ पे क्या रख देते हैं 0। तो 0 की पावर 3 प्लस 0 की पावर 2 प्लस a का मतलब 0 और प्लस में 5, ये तीनों 0 हो गई, क्या बचा लास्ट में 5 बचा। तो a बराबर 0 लेने पर इस व्यंजक का मान क्या आ गया है 5 आ गया है। फिर सेकंड है a बराबर 1 लेने पर, a बराबर 1 लेने पर व्यंजक ये था, इसमें रख देते हैं। देखो पहले व्यंजक लिख लेते हैं, a³ + a² + a + 5।
जहाँ जहाँ पर ए दिखाई दे रहा है वहाँ पे 1 रख देते हैं। तो 1 की क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5। ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1, क्योंकि 1 की पावर 3 का मतलब 1 ही होता है। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 5, तो 5 और 3 कितने हो गए? 8। तो इस प्रकार हमारे दो मान तो आ चुके हैं। एक तो आ गया है a बराबर 0 पर और दूसरा आ गया है a बराबर 1 पर। अब ज्ञात करना है a बराबर -1 लेने पर। तो व्यंजक क्या है? a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस 5। इसमें इस बार a की जगह -1 रखना है, तो -1 की पावर 3 -1 का स्क्वायर, फिर इधर -1 और ये +5। अब क्या करेंगे? सल करना है। और देखो, माइनस की संख्या की जब घात विषम होती है तब उत्तर किस में आता है? माइनस में। तो माइनस और 1 की पावर 3 का मतलब 1। माइनस की संख्या की जब घात प्लस सम में होती है, माइनस की संख्या की घात सम संख्या होती है तब उत्तर प्लस में आता है। तो -1 का स्क्वायर करते क्या बन जाएगा? +1 प्लस माइनस -1 और प्लस का 5। अब देखिए, ये प्लस माइनस वाले दोनों कैंसिल हो गए। 5 में से 1 गया तो कितना बच गया? सॉरी, ये 5 में से 1 गया ना यहाँ पे, तो कितना बच जाएगा? 4 बच जाएगा। ठीक है, और ये अपना आंसर हो गया।